अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरी बाकी कहानियों की तरह ही एक हकीकी वाकया है। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी, जो कि उसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। उसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बड़ी नीचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर उसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नीचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की, या कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, उसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मजीद रखने का सोचा। उसने बताया, अगले दिन में वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहिब बिता रहे थे। ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह थी, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कह लें। ये घर आबादी से काफी फासले पर था और उसके नजदीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीर शुदा नहीं नजर आई। बस मुकम्मल मैदान नम सा इलाका था। घर बना तो ठीक तरह से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। उसने बताया, मैं उस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहां खौफ मालूम होता था, शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हटकर था। वालिद साहब उस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह यह थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे, और शायद इसलिए भी कि उसका रेंट भी मुनासिब था। यहां सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुस्त महसूस होने लगी थी। यहां सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुस्त महसूस होने लगी थी। मैं उस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देख।